Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? This is new syllabus primary mathematics textbook 5 पेज नंबर 251 पर चैप्टर नंबर 12 है एंगल्स का, उसका लेसन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहे हैं कि ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन्स। आप देख सकते हो ए बी और सी डी आपके पास स्ट्रेट लाइन्स हैं, यानी इनके आसपास बनने वाले जो एंगल्स हैं वो आपके पास ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक एंगल फाइंड आउट करना है, दैट इज एंगल एक्स। तो अब सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर ये देखें कि ये जो ए बी है और ये जो डी सी है, इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि हमारे पास ये जो एंगल एक्स है इसका ऑपोजिट एंगल क्या हमारे पास गिवन है या नहीं है। अगर गिवन है तो हम बिल्कुल यही कह देंगे कि भाई दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल एक्स बराबर हो जाएगा उस एंगल के। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसके ऑपोजिट में जो हमारे पास एंगल बन रहा है डी ओ बी की सूरत में, अगर हम यहाँ पे ओ कहें तो बच्चों ये स्प्लिट हुआ है दो एंगल्स के अंदर। एक एंगल हमारे पास यहाँ पे डब्बे की सूरत में 90 डिग्रीज है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, और दूसरा एंगल आपको गिवन है 30 डिग्रीज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एंगल को निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो इनका सम होगा वही एंगल एक्स हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल एक्स निकालने के लिए इन्होंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के अंदर जो स्प्लिट हुआ था उन दोनों का सम किया, तो 90 + 30 आपके पास आंसर आ गया 120 डिग्रीज। ठीक है, कितना सिंपल है। सिर्फ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का आपको की प्रॉपर्टी याद रखनी है कि वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सेज ई एफ एंड जी एच आर स्ट्रेट लाइंस। अब आपके पास ये ई एफ और जी एच स्ट्रेट लाइंस है, यानी इसके बराबर इसके सामने बनने वाले जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे आसपास वो आपके इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास ई ओ जी और एच ओ एफ ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, लेकिन इससे हमें कुछ काम नहीं करना। जो हमारे पास ये है जी ओ एफ, इसके ऑपोजिट में ई ओ एच, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, जिसमें से एक तो आपको पूरा गिवन है 110 डिग्रीज और दूसरा दो में स्प्लिट हुआ है। ये पूरा जो एंगल है ये भी आपका 110 डिग्रीज के बराबर होगा, लेकिन इसमें से आधा एंगल आपको बताया गया है और बाकी एंगल आपसे पूछा गया है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि एंगल वाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। एंगल वाई कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हमें 110 में से 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंगल वाई और 30 मिलकर 110 के बराबर होंगे। ठीक है, तो 110 में से जब 30 हम निकाल देंगे तो जो बाकी बचेगा वो हमारा एंगल वाई हो जाएगा, यानी 80 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि 80 + 30 110 होता है और ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, विच सेज पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, आर दी स्टेटमेंट्स ट्रू, एक्सप्लेन। ठीक है, आपके पास यहाँ पर पी ओ क्यू सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दूसरी और कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब आपसे पूछ रहे हैं दो स्टेटमेंट्स देकर कि बताइए ये जो स्टेटमेंट्स इसके बारे में दी हैं ये सही हैं या नहीं। अब इसमें आपसे कह रहे हैं पी ओ टी, ये जो पी ओ टी एंगल बन रहा है आपका ये वाला, एंड एस ओ क्यू ये वाला, ये जो दोनों एंगल्स हैं आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो क्या बच्चों ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं? वेरी गुड, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तब होते जब ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाती, यहाँ पर एक एंगल बनता और इसके साथ ये वाला एंगल जो होता है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन जाते। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? नो, इट इज़ फॉल्स। इसी तरह से आपसे कह रहे हैं पी ओ एस ये वाला जो एंगल है, एंड टी ओ क्यू, और ये जो टी ओ क्यू है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब बनते? जब ये हमारे पास पी ओ एस होता, ये एक स्ट्रेट लाइन होती और ये जो एंगल बनता ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाता। अब आप इसको मेजर भी करके देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास जो ये एंगल एस दिया हुआ है ये कितना है, तो ये एंगल एस हमारे पास कुछ आ रहा है, आप देख सकते हो 82-83 के बीच में आ रहा है। जबकि यहाँ पर ये जो एंगल Q है ये हमारे पास कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है 0 से स्टार्ट करके हम जाकर देख रहे हैं तो ये 60 से भी ज़्यादा आ रहा है। तो इसी से हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये हमारे एंगल्स इक्वल नहीं है। उसके बाद पेज 252 पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे कहा है ए बी सी डी एंड ई एफ आर स्ट्रेट लाइंस। 3 स्ट्रेट लाइंस हैं बच्चों, बड़े गौर से देखिए, ए बी सी डी ई एफ।
इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अभी भी आपने बस यही देखना है कि आपके ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ए और ई के बीच में, ए ओ ई के जो बीच में बन रहा है वो एंगल क्यू है, इसके ऑपोजिट कौन सा नज़र आ रहा है, एफ ओ बी। ठीक है, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है आपने वो यूज़ करनी है कि दो एंगल्स आपने उठाने, दो स्ट्रेट लाइंस आपने उठानी है और इनको आपस में एक साथ बना लेना है। जैसे यहाँ पर आपके पास ए बी स्ट्रेट लाइन है, ए बी बना लिया आपने, इसी तरह से एफ ई एफ है, ई एफ बना लिया आपने। ठीक है, इनके बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। इसी तरह से आपने सी डी उठा ली और ए बी उठा ली, तो इनके बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो भी वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। तो इस तरह से आपने करके इसको सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स, एंगल क्यू सॉरी एंगल पी। तो हमें देखना है एंगल पी कहाँ है हमारे पास, ये रहा हमारे पास एंगल पी। एंगल पी के ऑपोजिट में हमारे पास कौन सा एंगल है, ई ओ डी। तो ये कितना है बच्चों, 64 डिग्रीज। तो एंगल पी भी हमारे पास 64 डिग्रीज होगा। इसी तरह से एंगल क्यू, एंगल क्यू ये रहा, इसका वर्टिकली ऑपोजिट बिल्कुल ये रहा। तो ये कितना है बच्चों, 60 डिग्रीज है, तो एंगल क्यू भी 60 डिग्रीज होगा। इसी तरह से एंगल आर, एंगल आर के ऑपोजिट में 56 डिग्रीज है, तो ये कितना होगा हमारा, ये 56 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो तो बच्चों आपके पास प्रोटेक्टर होता है, उससे आप मेजर करके भी देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो तीनों एंगल्स मिल गए आपको, अब आपने क्या करना है, अपना वेरीफाई करने के लिए इन सारे एंगल्स को आपने लेबल करने के बाद ये 6 के 6 एंगल्स का सम निकालना है। वो आपके पास 360 आना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी चीज़ सीखी थी कि एक पॉइंट के ऊपर जो सारे एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, ये दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स है, ए बी और सी डी। इसी तरह से यहाँ पर ए बी और सी डी ये स्ट्रेट लाइन्स हैं। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स एंड एक्सप्लेन योर आंसर्स। ठीक है, अब आपको अननोन एंगल्स जो है वो निकालने हैं और अपने आंसर्स को एक्सप्लेन भी करना है। यहाँ पर हमसे एंगल एक्स पूछा है बच्चों, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, तो यकीनन इसके जो ऑपोजिट में एंगल बनेगा वो हमारे पास एंगल एक्स के बराबर होगा। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से। तो एंगल एक्स के ऑपोजिट में बच्चों ये पूरा एक एंगल बन रहा है जो दो एंगल्स में स्प्लिट हुआ है, यानी 50 और 100 मिलकर ये वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल एक्स के। तो एंगल एक्स बराबर हो जाएगा 50 प्लस 100 यानी 150 के। तो यहाँ पर हम अपने आंसर को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास एंगल x जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है COB के, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो x विल बी द सम ऑफ 50 एंड 100 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स हैं AB और CD। अब यहाँ पर हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल Y निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो अगर आप ये देखो, ये AB और ये CD, इसके अंदर हमारे पास ये वाला जो एंगल है पूरा इन दोनों से मिलकर जो बना है वो वर्टिकली ऑपोजिट है पूरे इसके, जो कि y और 41 से मिलकर बना है। ठीक है, तो y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इन दोनों का सम करेंगे, 68 प्लस 32। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास 100 आ रहा है, यानी हमारे पास एंगल AOD ये वर्टिकली ऑपोजिट है किसके, COB के, तभी ये दोनों बराबर होंगे। अब AOD भी दो एंगल से मिलकर बनाए तो इन दोनों का सम करेंगे। इसी तरह से COB ये भी दो एंगल से मिलकर बनाए तो इन दोनों का भी सम करेंगे। लेकिन इन दोनों का सम हम कर नहीं सकते क्योंकि इसमें तो एंगल Y हमें पता ही नहीं है। तो एंगल Y पता कैसे कर सकते हैं बच्चों, 100 में से 41 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपके पास जो एंगल आ रहा है वो Y के बराबर है। क्यों, क्योंकि 59 प्लस 41 बनता है आपके पास 100। ठीक है, और इन दोनों एंगल्स का सम भी 100 होना चाहिए क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। जब इन दोनों का सम 100 है तो इन दोनों का सम भी 100 होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल Y कितना है बच्चों, 100 डिग्रीज है। ठीक है, और ये क्यों, हम अपना आंसर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एंगल AOD इज वर्टिकली ऑपोजिट ऑफ COB एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो द सम ऑफ एंगल्स बिटवीन AOD is equals to the sum of angles between COB। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।